मैंने शिखर की हवा का पता लगाया। इस टॉपिक पर इस वीडियो में बात होने वाली है। शिखर, जिंदगी का एक शिखर, ये सिर्फ जगह नहीं है, एक एहसास है। जब आप पहली बार उस ऊंचाई पर पहुंचते हो जहां नीचे की दुनिया छोटी दिखने लगती है। जब आपके बैंक अकाउंट में एसआईपी के जरिए बनाई गई करोड़ों की वेल्थ हो जाती है, जहां आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपके लिए काम कर रहा होता है 24 घंटे बिना छुट्टी के, तब आपके मन में एक सवाल उठता है, एक सवाल जनरेट हो जाता है, यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा। कुछ समय के लिए आप खामोश हो जाते हो और जवाब आता है, कोई लॉटरी नहीं थी, कोई शॉर्टकट नहीं था, सिर्फ आपके पास एक चीज़ थी, करोड़पति माइंडसेट, सही फाइनेंशियल प्लानिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू। इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको 9 सच्चाइयाँ बताने वाला हूँ जो शायद आपको कोई और ना बता सके, या बताता भी होगा पूरी तरह से बताता नहीं होगा। बने रहिए वीडियो पे, वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिए। यकीन दिलाता हूँ मैं आपको कि इस वीडियो में आप बोर नहीं होंगे। वो सच जो किसी ने नहीं बताया। पहले एक कड़वा सच, करोड़पति माइंडसेट कोई गिफ्ट नहीं है, एक सिस्टम है, एक फाइनेंशियल सिस्टम जिसमें शामिल है सही एसआईपी स्ट्रेटजी, सही म्यूचुअल फंड सिलेक्शन, सही टैक्स प्लानिंग, सही इंश्योरेंस कवरेज और सबसे ज़रूरी सही माइंडसेट या मानसिकता। सेबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारी कंट्री में 3% लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, बाकी 97% ईएफडी में, सेविंग अकाउंट में, जहां इन्फ्लेशन उनकी मेहनत की कमाई खाती रहती है। तो यहाँ पर मैं 9 सच्चाइयाँ बताऊंगा, उसको आपको समझना है, जो उस 3% को बाकी 97% लोगों से अलग करती है। सच्चाई नंबर 1, टाइम सबसे बड़ी करेंसी है, कंपाउंड इंटरेस्ट इसका प्रूफ है। वॉरेन बफेट ने कहा था, मेरी सबसे बड़ी गलती वो टाइम था जो मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करने में गंवाया। और बफेट ने 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था। अब सोचो, अगर तुमने अभी तक शुरू नहीं किया तो कितना टाइम गंवाया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। अगर रियल कैलकुलेशन देखना है, इमेजिन करो, कल्पना करो, 2000 महीना एसआईपी, 12% एनुअल रिटर्न, इंडेक्स फंड, 10 साल में 46 लाख रुपए हो जाते हैं, 20 साल में 1.99 करोड़ हो जाते हैं, और 30 साल में 7.05 करोड़ रुपए हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। ये मैजिक नहीं है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बेरहम लेकिन वफादार गणित है, मैथमेटिक्स है। प्रैक्टिकल स्टेप है, आज ही ज़रोदा, ग्रो या पेटीएम मनी पर एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एसआईपी शुरू करो। 500 रुपये भी चल जाएगा, लेकिन शुरुआत करना है आज से ही, अभी से ही आपने। सच्चाई नंबर 2, प्रॉब्लम्स इज इक्वल टू पेचेक, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी। आज भी 66% लोगों के पास कोई टर्म इंश्योरेंस नहीं है, 47% लोगों के पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, केवल 3% लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम है, लेकिन करोड़पति माइंडसेट के लिए ये अपॉर्चुनिटी है। हर फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक पेचेक है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग थिंग्स। अगर कहीं पर फाइनेंशियल इलिटरेसी प्रॉब्लम बन जाती है तो साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी भी बन जाती है उन लोगों के लिए जिनका माइंडसेट करोड़ों का है। प्रैक्टिकल स्टेप अगर यहाँ पर लिया जाए, देखा जाए, तो आज एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम ढूंढ लीजिए जो तुम्हारे आसपास के लोगों को है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना सीखो, उसे टीच करो। यही है करोड़पति माइंडसेट। सच्चाई नंबर 3, फेलियर डाटा, हर इन्वेस्टमेंट लॉस एक लेसन है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका था। उस समय सेंसेक्स 21,000 से गिरकर 8,000 पर आया था। 99% लोगों ने क्या किया, घबरा कर सब कुछ बेच दिया। 1% लोगों ने क्या किया, वॉरेन बफेट ने कहा, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल।
उन्होंने और खरीदा। आज वही स्टॉक्स 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना हो चुके। करोड़पति माइंडसेट मार्केट क्रैश को अपॉर्चुनिटी मानता है, फेलियर को डाटा मानता है। प्रैक्टिकल स्टेप यहाँ पर ये बनती है, अगली बार मार्केट क्रैश हो जाए, यहाँ पर शेयर्स नहीं बेचना और ख़रीदना है। यही करोड़पति माइंडसेट का फाइनेंशियल आईक्यू है। सच नंबर 4, डिलेड ग्रेटिफिकेशन एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत है। स्टैनफोर्ड का मार्शमेलो टेस्ट मैंने एक वीडियो में बता दिया था आपको, दोबारा बोलता हूँ। 1972 में हुआ था। जिन बच्चों ने इंतज़ार किया वो 20 साल के बाद ज़्यादा वेल्दी थे, ज़्यादा हेल्दी थे। एसआईपी यही है। आज 2000 का त्याग 30 साल के बाद 7 करोड़ का इनाम बन जाता है। लेकिन 99% लोग एसआईपी को बीच में तोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। मार्केट गिर रहा है, पैसे की ज़रूरत है, बाद में फिर शुरू करेंगे। करोड़पति माइंडसेट वाले कभी एसआईपी नहीं तोड़ते। मार्केट गिरे, एसआईपी चलती रहती है, मार्केट बढ़े, एसआईपी चलती रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को सिर्फ टाइम चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। प्रैक्टिकल स्टेप यहाँ पर ये बन जाती है, आज ही कमिटमेंट लो, मेरी एसआईपी कभी नहीं टूटेगी। यही वो डिसीजन है जो तुम्हें शिखर तक ले जाएगा। सच नंबर 5, पे योरसेल्फ फर्स्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला नियम। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन 1926 की किताब है ये। वहाँ पर एक रूल है उस किताब में जो 100 साल बाद भी उतना ही सच है। अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज यूअर्स टू कीप। फाइनेंशियल प्लानिंग का पहला और सबसे ज़रूरी नियम है पे योरसेल्फ फर्स्ट। सैलरी आए, पहला काम 20% अलग कर दो अपने लिए। कहाँ जाना है उसको लेके? 5% इमरजेंसी फंड, 10% लॉन्ग टर्म एसआईपी, 5% ELSS मतलब टैक्स सेविंग अंडर ATC। इस तरह ऑटोमेटिकली टैक्स भी बचेगा, वेल्थ भी बनेगी और इमरजेंसी फंड भी होगा। प्रैक्टिकल स्टेप यहाँ पर ये बन जाती है, आज ही 3 अकाउंट बनाओ, इमरजेंसी फंड, एसआईपी अकाउंट और टैक्स सेविंग। यही है कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग। सच्चाई नंबर 6, नेटवर्थ ट्रैक करो, वेल्थ मैनेजमेंट का कोर। पीटर ड्रकर ने कहा था, व्हाट गेट्स मेजर गेट मैनेज। वेल्थ मैनेजमेंट का सबसे ज़रूरी टूल है नेटवर्थ को ट्रैक करना, जो भी आपके पास है। नेटवर्थ मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट क्या है? म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, एसआईपी वैल्यू, रियल एस्टेट, गोल्ड, इमरजेंसी फंड। लायबिलिटीज़ क्या है? होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट, पर्सनल लोन। करोड़पति माइंडसेट वाले हर महीने नेटवर्थ कैलकुलेट करते हैं। टारगेट्स एसेट में बढ़ाओ, लायबिलिटीज़ घटाओ, नेटवर्थ हर महीने ऊपर जाए। यहाँ पर प्रैक्टिकल स्टेप ये बन जाती है, आज ही एक एक्सेल सीट बनाओ, एसेट्स और लायबिलिटीज़ लिखो, नेटवर्थ कैलकुलेट करो। यही है वेल्थ मैनेजमेंट। सच्चाई नंबर 7, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, फाइनेंशियल फ्रीडम का असली फॉर्मूला। दोस्तों, IRS डेटा कहता है अमेरिका के मिलियनर्स के पास एवरेज में 7 इनकम सोर्सेस होते हैं और यहाँ पर करोड़पतियों के पास एक से ज़्यादा इनकम होती है। सैलरी एक्टिव इनकम, म्यूचुअल फंड डिविडेंड्स पैसिव इनकम, रेंटल इनकम पैसिव इनकम, फिक्स्ड डिपॉजिट इंटरेस्ट पैसिव इनकम, फ्रीलांसिंग साइड इनकम, डिजिटल प्रोडक्ट्स स्केलेबल इनकम, कंटेंट क्रिएशन लिवरेज इनकम। करोड़पति माइंडसेट हर इनकम को एक नई एसआईपी में लगाता है, एक बोनस को इन्वेस्ट करता है, हर एक्स्ट्रा इनकम को एक नई एसेट बनाने में लगाता है। आज ही पूछो यहाँ पर, मेरी दूसरी इनकम स्ट्रीम क्या होगी? डिविडेंड स्टॉक्स होगा, इंडेक्स फंड होगा, फ्रीलांसिंग होगा। एक चूज करो आज से, लेकिन चूज करके शुरुआत ज़रूर करो। सच्चाई नंबर 8, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस वेल्थ प्रोटेक्शन का शील्ड। दोस्तों, वेल्थ बनाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़रूरी है वेल्थ को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना।
करोड़पति माइंडसेट जानता है एक मेडिकल इमरजेंसी सालों की सेविंग खत्म कर सकती है। एक एक्सीडेंट पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग को बर्बाद कर सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस नॉन निगोशिएबल बन जाता है। यहाँ पर 1 करोड़ का टर्म कवर मात्र 700-800 रुपये पर महीने मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस नॉन निगोशिएबल है। 10 लाख का फैमिली फ्लोटर मात्र 1000-1500 रुपये महीने में मिल जाता है। ये दोनों मिलकर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे मजबूत कवच बन जाता है, शील्ड बन जाता है। यहाँ पर प्रैक्टिकल स्टेप ये है, आज ही चेक करो कि क्या तुम्हारे पास टर्म इंश्योरेंस प्लान है या नहीं है, क्या हेल्थ इंश्योरेंस है या नहीं है। तो आज ही पॉलिसी बाज़ार में जाइए, इंश्योरेंस देखो, वहाँ पर कंपेयर करो और ख़रीदो। और यही है कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। सच्चाई नंबर 9, असली शिखर वो नहीं जो दिखता है, फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जो महसूस होता है। दोस्तों, ये सच सुनने में शायद सरप्राइजिंग लगे आपको। शिखर मतलब सिर्फ 1 करोड़ रुपए नहीं है, 10 करोड़ भी नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जब तुम्हारा पैसिव इनकम तुम्हारे मंथली एक्सपेंस से ज़्यादा हो। यानी जब तुम्हारा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो हर महीने इतना रिटर्न दे दे कि जितना तुम्हें चाहिए। द 4% रूल, 4% रूल। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है तो 4% एनुअल विड्रॉल 4 लाख साल में होता है, यानी 33,000 महीना हो जाता। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर है। तो विक्टर फ्रैंकलिन ने एक बार कहा था, सक्सेस को चेज मत करो, उसे फॉलो करने दो। एसआईपी करते रहो, इन्वेस्ट करते रहो और एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम खुद आपके पास आ जाएगी। यही है शिखर की असली हवा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो दोस्तों, करोड़पति माइंडसेट की जो 9 सच्चाइयाँ है यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है, मेरे अपने वर्ड्स के द्वारा, मेरे अपने शब्दों द्वारा, एक्सपीरियंस द्वारा। जो शिखर दूर नहीं है, एक एसआईपी दूर है, एक डिसीजन दूर है, आज का, अभी का। तो दोस्तों, ये सोचना है करने के बारे में। देखिए, हर वीडियो में अच्छी बुरी बातें होती है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपके एंगल से, फाइनेंशियल फ्रीडम के एंगल से बताने की कोशिश की है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पैसा लॉजिक को बेल आइकन प्रेस करना है, अपने कमेंट पे लिखना है मैंने शिखर की हवा का पता लगाया। मिलते हैं अगले वीडियो में। यही है पैसा लॉजिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।